So students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 7 वैश्वीकरण। लास्ट क्लास की वीडियो में हमने भारत और वैश्वीकरण के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। हमारे दो टॉपिक बचे हैं इसके अंदर, वैश्वीकरण का प्रतिरोध। तो फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखिए वैश्वीकरण का प्रतिरोध के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। पहला तो जो आता है वो आता है विश्व द्वारा, यानी कि जो वैश्वीकरण का प्रतिरोध हुआ है वो विश्व द्वारा कितना हुआ है और किन किन सालों के अंदर हुआ है। ठीक है। फिर दूसरा आता है भारत द्वारा, कि भारत द्वारा कितना वैश्वीकरण का प्रतिरोध हमारे हुआ है इसमें। ठीक है। तो पहले हम जो पढ़ते हैं वो विश्व द्वारा पढ़ते हैं कि विश्व द्वारा कितनी चीजें आई हैं। देखिए विश्व द्वारा, ठीक है। तो पहला जो उसके अंदर आता है टॉपिक वो क्या आता है, 1999 में सिएटल में WTO की मंत्रिस्तरीय बैठक के समय ये कहा गया कि विकासशील देशों के हितों की उपेक्षा हुई है। ठीक है। तो पहला जो आया था 1999 में, जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मंत्रालय था उसकी बैठक हुई थी और उसमें कहा गया था कि जो विकासशील देश हैं उनके देशों के हितों में क्या हुई है, उपेक्षा हुई है। तो वही इसका पहला पॉइंट बन जाता है हमारा 1999 में, 1999। ठीक है। ये ईयर याद रखना है बस हमें। 1999 में सीएटल में WTO की मंत्री स्तरीय की बैठक में कहा गया, बैठक के समय, बैठक में ये कहा गया है कि विकासशील देशों के हितों में, विकासशील देशों के हितों में उपेक्षा हुई है। ठीक है। तो ये आपकी इसके अंदर पहला टॉपिक जो होता है हमारा 1999 में सीएलएल के अंदर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी उसके अंदर हमसे ये कहा गया था कि जो विकासशील देश हैं उनके हितों में उपेक्षा हुई है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। फिर दूसरा जो आता है हमारा टॉपिक वो क्या है, वैश्वीकरण का प्रतिरोध WSF यानी विश्व सामाजिक मंच द्वारा भी किया जाता है, यह करते आ रहे हैं। इसमें निम्नलिखित बैठक हुई, प्रथम 2001 में, चौथी 2004 में और सातवीं भी 2007 में, वो भी 2007 में हुई थी। ठीक है। तो पढ़ते हैं इसका, वैश्वीकरण का प्रतिरोध, वैश्वीकरण का प्रतिरोध WSF, यानी कि विश्व सामाजिक मंच, विश्व सामाजिक मंच, इसमें क्या हुआ था, द्वारा भी किया जाता रहा है, द्वारा भी किया जाता रहा है ना। इसकी निम्नलिखित बैठक हुई, इसकी निम्नलिखित बैठक हुई है। पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई है, 2001 में, और वो कहाँ हुई थी, पोर्ट आर्बोर में। दूसरी 2004 में, और वो कहाँ हुई थी, मुंबई के अंदर। और तीसरी, बेसिकली ये जो मैंने बताई है ये रोमन नंबर है,
जो इसके एक्चुअल बैठक है वो क्या है, प्रथम, और ये वाली थी हमारी चौथी, और ये वाली जो है वो हमारी है सातवीं, जो कारगर साबित हुई है ना, इस तरीके से समझ सकते हैं। सातवीं बैठक ये हुई थी हमारी 2007 के अंदर, नौरोबी, नौरोबी, और उसमें कौन सा शहर है वो, केन्या। ठीक है, तो ये सब जो हमारा हुआ था, सब संगठन ये हुआ था विश्व द्वारा वैश्वीकरण के प्रतिरोध में। एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। देखिए पहला जो काम हुआ था वो 1999 में WTO की बैठक में कहा गया था जो विकासशील देश है उनकी हितों में उपेक्षा हुई है। ठीक है, और जो दूसरा कारण है हमारा वैश्वीकरण का प्रतिरोध, WSF, यानी कि ये विश्व सामाजिक मंच है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर सभी देश आते हैं सामाजिक तौर पर बातें करने के लिए, है ना, या फिर उससे रिलेटेड कोई संबंध लेकर, तो उसके द्वारा भी किया जाता रहा है। इसकी निम्नलिखित बैठकें भी हुई हैं। तो बैठक हमें याद रखनी, पहली 2001 में पोर्ट आलबोर में, दूसरी 2004 में मुंबई के अंदर, और फिर 2007 में नौरोबी में। तो विश्व द्वारा जो हमारे वैश्वीकरण के प्रतिरोध आते हैं वो इतने ही आते हैं। नेक्स्ट प्रतिरोध यानी भारत के द्वारा कितने प्रतिरोध है उस पर मूव करते हैं। सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि जो वैश्वीकरण का प्रतिरोध हुआ है वो भारत के द्वारा किन किन तरीकों से हुआ। तो इसको दो चीजों में डिवाइड किया गया है, या फिर दो कैटेगरी समझ सकते हैं हम इसमें, कि पहले हुई है वामपंथी और दूसरी दक्षिणपंथी। तो वामपंथी के अंदर पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं, जो कैटेगरी हमारी बनी है इसके अंदर बेसिकली वो चीजें आती हैं जो कि धनी व्यक्ति और धनी होते चले जाते हैं, और गरीब व्यक्ति और गरीब, यानी के शेप एनवायरमेंट चलता है हमारा। ठीक है, तो वही सब चीजें इसमें आती है वामपंथी में। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि धनी व्यक्तियों को अधिक धनी, धनी व्यक्तियों के लिए अधिक धनी और गरीबों के लिए अधिक गरीब बनाती है, अधिक गरीबी बनाती है। तो ये आता है वामपंथी में। दक्षिणपंथी के अंदर क्या आता है, देखिए राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक प्रभावों को लेकर चिंतित रहते हैं हम दक्षिणपंथी के अंदर। किन किन समाजों को लेकर, पहला राजनीतिक, सामाजिक, और तीसरा सांस्कृतिक को लेकर चिंतित। ठीक है, इन सब कारणों को लेकर या फिर इन सब कैटेगरी को लेकर हम चिंतित रहते हैं वैश्वीकरण की तरफ से। तो पहला पढ़ते हैं कि राजनीतिक के द्वारा किस तरीके से चिंतित रहते हैं हम। तो राजनीतिक क्षेत्र में चाहते हैं कि राज्य की भूमिका बढ़े, राजनीतिक क्षेत्र में चाहते हैं कि राजनीति की भूमिका बढ़े। ठीक है, और दूसरा यानी कि आर्थिक क्षेत्र में संरक्षणवाद की नीति अपनाना चाहते हैं, आर्थिक क्षेत्र के अंदर संरक्षणवाद की नीति अपनाना चाहते हैं। ठीक है, और तीसरा और लास्ट पॉइंट आता है हमारा कि सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी संस्कृति की सुरक्षा चाहते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी संस्कृति की सुरक्षा चाहते हैं। तो ये तीन पॉइंट्स लाए करते हैं हमारे किसमें, दक्षिणपंथी के अंदर। वामपंथी में समझिए कि जब आता है कि भारत, क्वेश्चन ये आता है बेसिकली कि भारत द्वारा जो वैश्वीकरण का प्रतिरोध हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। तो आपको बताना है वो दो तरीकों में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरीज के अंदर। पहला जो है वो हमारी वामपंथी और दूसरा दक्षिणपंथी। अब इसके अंदर क्या आता है, इस वाली पंथी के अंदर की जो धनी व्यक्ति होते हैं वो हमारे और धनी होते चले जाते हैं, जो गरीब होते हैं वो और गरीब होते जाते हैं, यानी के शेप जो चलती है हमारी, यानी कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब।
इस तरीके से। और जो दक्षिणपंथी आती है इसके अंदर हम राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इन सब चीजों को लेकर क्या रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि अगर हमारे वैश्वीकरण हो रहा है तो कहीं इन पे कुछ ज्यादा असर ना पड़े। तो वो पहला पॉइंट जो आता है वो क्या आता है कि राजनीतिक क्षेत्र में हम ये चाहते हैं कि राजनीति की जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी भूमिका है या फिर उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो और बढ़े, है ना। और दूसरा जो है वो आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो संरक्षणवाद की नीति है उसको अपनाना चाहते हैं। और तीसरे में जो आती है कि जो सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर हमारे एक दूसरे देशों की संस्कृति मिलती है, हम एक दूसरे कल्चर को समझते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, हम एक दूसरे कल्चर को समझे तो सही, बट अपनी संस्कृति की सुरक्षा पूर्ण रूप से प्रदान होनी चाहिए हमारी, कि हमारी संस्कृति को कोई छेड़छाड़ ना होने पाए। तो ये आती है हमारे भारत द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। इस टॉपिक के अंदर नहीं था कि विश्व द्वारा और भारत द्वारा वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्या क्या आता है। अब हम पढ़ते हैं कि वैश्वीकरण का विरोध, जो वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है वैश्वीकरण का विरोध, कि जो वैश्वीकरण का विरोध हुआ जा रहा है वो क्यों कर रहे हैं हम और क्या क्या इसके टॉपिक्स आते हैं, क्या पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं कि जो वैश्वीकरण का विरोध उसका पहला कारण क्या है। पहला ये है कि जो वामपंथी विचारक इसके विभिन्न पक्षों की आलोचना करते हैं। वामपंथी यानी वही जो अमीर और गरीब होते हैं उसमें, और उसमें क्या होता है, वामपंथी विचारक इसके विभिन्न पक्षों की आलोचना करते हैं। वामपंथी विचारक इसके विभिन्न पक्षों की आलोचना करते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास क्या, कि राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्यों में कमजोरी होने की चिंता है। राजनीतिक क्षेत्र में उनको राजनीति कमजोर होने की चिंता है। इसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। तीसरा पॉइंट, कि आर्थिक क्षेत्र में वे कम से कम कुछ क्षेत्रों से आर्थिक निर्भरता एवं संरक्षणवाद का दौर कायम करना चाहते हैं। ठीक है, कि आर्थिक क्षेत्र में वे कम से कम, आर्थिक क्षेत्र में वे कम से कम कुछ क्षेत्रों में, कम से कम कुछ क्षेत्रों में संरक्षणवाद एवं निर्भरता का दौर कायम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के अंदर, की जो आर्थिक क्षेत्र है उनमें कम से कम कुछ क्षेत्रों के अंदर संरक्षणवाद और निर्भरता का जो दौर है उसको कायम करना चाहते हैं, यानी कि इसको स्थापित करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जगहों पर। और नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति को हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीकों को भूल जाएंगे। इससे ये है कि जब वैश्वीकरण होगा, दूसरे लोगों की चीजों को हम देखेंगे समझेंगे, तो उससे क्या है, लोग अपने पुराने जो पिछले कई सालों से चलती हुई आ रही हैं चीजें उनको भूल जाएंगे, अपनी पुरानी संस्कृति को भूल जाएंगे और एक नए कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे। तो इन सब चीजों का भी डर है कि भाई हमारी संस्कृति को इससे खतरा पहुंच सकता है। तो ये भी इसका एक बड़ा कारण है विरोध का। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो लिख देते हैं, सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है, सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है। ठीक है, चिंता की परंपरागत संस्कृति को हानि होगी, कि परंपरागत संस्कृति को
हानि होगी। ठीक है। लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य मूल्यों को भूल जाएंगे। ठीक है, ये सब आता है। फिफ्थ पॉइंट में बढ़ते हैं अपने। वर्ल्ड सोशल फॉर्म नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। इसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा एवं महिला कार्यकर्ता आते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्म है, एक मंच है वैश्वीकरण का। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, पर्यावरणवादी, मजदूर हैं, युवा हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, ये सब आते हैं इसकी मंच की बैठक में। तो ये कुछ जो होता है पॉइंट, ये कभी कभार हमें रिलेट नहीं करता वैश्वीकरण के विरोध से, बट काफी बड़ा पॉइंट है। अगर आप इसे नहीं भी देखोगे तो चल जाएगी कहानी हमारी। ठीक है, बट मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि वर्ल्ड सोशल फॉर्म, वर्ल्ड सोशल फॉर्म नव उदारवाद वैश्वीकरण के विरोध का एक वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्व व्यापी मंच है। ये एक मंच है हमारा किसका, वैश्वीकरण की विरोध का। अब इस मंच के अंदर लोगों की बैठक होती है। पहली जो होती है वो किससे होती है, कौन आते हैं, मानव अधिकार कार्यकर्ता, मानव अधिकार कार्यकर्ता और पर्यावरणवादी, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता आते हैं, और महिला कार्यकर्ता आते हैं। तो एक हमारा मंच है जिसके ऊपर सभी एक तरह से कैटेगरी की क्या होती है, बैठक होती है, जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण के अंदर और क्या चीजें हटनी चाहिए या फिर इसके विरोध के और क्या पक्ष होने चाहिए। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स आते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट बचा है, उससे पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक पे, लास्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं अपने 6 पॉइंट पे। ठीक है, तो इसमें क्या आता है कि 1999 में सीएटेल यानी जो अभी हम पढ़कर आए हैं, विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध किया गया है, जिसमें विरोध करते हुए कहा गया कि आर्थिक रूप से ताकतवर देश व्यापार के अनुचित तौर तरीके अपनाते हैं। यानी कि इस बैठक के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ के थ्रू ये की गई थी, और इसमें ये बात की गई थी कि जो विकासशील देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो क्या करते हैं, एक बिजनेस करने के तौर तरीकों को काफी अलग तरीके से और इलीगल तरीके से अपनाते हैं, है ना, और जिससे वो बच के भी निकल जाते हैं वैश्वीकरण के थ्रू। तो इसलिए इसका विरोध भी किया गया है। अब ये जो टॉपिक्स हैं बेसिकली सारे वो टॉपिक्स जो हम पढ़कर आ चुके हैं, है ना। अगर हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, लाइक भारत द्वारा क्या किया गया, विश्व द्वारा क्या किया गया, तो हम इसके विरोध खुद बना सकते हैं। ये जो बनाए थे विरोध है, यही मैंने पीछे से ही बनाया है नोट्स के अंदर। ठीक है, तो 6 पॉइंट के अंदर हम देखते हैं कि 1999 में सीएटेल में विश्व व्यापार संगठन में विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मंत्री
WTO में के तहत, या फिर मैं लिखिए यहाँ पे WTO में बैठक हुई और इसमें इस बात का विरोध किया गया, और इसमें इस बात का विरोध किया गया इस बात का विरोध किया गया कि आर्थिक रूप से ताकतवर देश, आर्थिक रूप से ताकतवर देश व्यापार के अनुचित तौर तरीके, व्यापार के अनुचित तौर तरीके अपना है। ठीक है, तो ये सब आता है हमारे इसमें। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया, वैश्वीकरण इसका नाम था। अब नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करने से पहले ये जो हमारी बुक थी इसको हम पूरा रिव्यू करेंगे, पूरा एक बार दोहराएंगे वन शॉट तरीके से, यानी जल्दी जल्दी, ताकि हम चीजें भूले ना। लाइक फर्स्ट चैप्टर जो हमने कर रखा था, सेकंड थर्ड, तो उसको हम एक बार मेन टॉपिक्स, मेन पॉइंट्स को दोबारा देखेंगे ताकि हमारे दिमाग में वो याद रहे। उसके बाद हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट कर देंगे 2-3 क्लासों के अंदर, मे भी शायद ये हो सकता है। अगर आपके आगे क्लास की वीडियो सब समझ में आई हो, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी पार्ट के अंदर वीडियो या मेरे किसी राइटिंग के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।